अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि चारों शंकराचार्य जो हैं वो उनको लेकर बयान दिया जा रहा है। लगातार जो है चीजें सामने आ रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आखिर चारों शंकराचार्य शामिल क्यों नहीं हो रही है, और ये बात जो है इसे लेकर बयानबाजियां भी लगातार जो है चलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि स्वामी निश्चलानंद ने भी इसके पीछे की जो है वजह बताई है। कोई इसके पीछे कोई खोट निकाल रहा, कोई इसके पीछे कोई खोट निकाल रहा है। और सबसे जो अहम बात है, अब इस मामले को लेकर रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं। और अब इस मामले पर श्री श्री रविशंकर जो हैं उन्होंने एक बयान दिया एक चैनल को, जहां पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है। उन्होंने एक चीज और कही, उन्होंने ये कहा कि हर मुहूर्त में कुछ ना कुछ दोष होता है, हर मुहूर्त परफेक्ट नहीं होता है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी वजह से राम मंदिर की आलोचना करना जो है ठीक नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि राम मंदिर की आलोचना नहीं करनी चाहिए, ये चीजें गलत है। राम मंदिर का पूरी तरीके से सम्मान होना चाहिए, राम मंदिर के लिए पूरी तरीके से जो है उत्साह देखने के लिए मिलना चाहिए। और राम मंदिर को लेकर किसी भी तरीके की जो गलतफहमी है या राम मंदिर को लेकर किसी भी तरीके की अगर आप कहेंगे कि बयानबाजियां हैं, उससे बिल्कुल भी जो है दूर रहना चाहिए। ये बात उनके द्वारा जो है कही गई है। उन्होंने कहा कि पूरा उत्साह है लोगों में, लोग जो है काफी ज्यादा इसे लेकर खुश हैं कि राम मंदिर जो है बन रहा है। राम मंदिर के लिए इतनी ज्यादा जो अगर आप कहेंगे कि तैयारियां जो है हो रही है, सारी चीजें जो है राम मंदिर बनकर जो आप कह सकते हैं पूरी तरीके से तैयार हो गया। नई नई तस्वीरें भी राम मंदिर की अब सामने आ रही है, जहां पर बहुत सुंदर तरीके से राम मंदिर की जो सजावट है वो की गई है। पूरी तरीके से 22 तारीख का दिन जो है काफी ज्यादा अहम होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा कर दिए गए हैं। जो लोग जा रहे हैं, जो पत्रकार जा रहे हैं, जो वहां देख कर आ रहे हैं सिचुएशन, वो भी कह रहे हैं रिद्धि सिद्धि संपत्ति नहीं सुधाई, अबूदी कहू आई। तो इस तरीके से जो है बहुत सुंदर तस्वीर राम मंदिर की अभी, क्योंकि 22 तारीख में अभी समय बाकी है, लेकिन इससे पहले ही तस्वीर जो है लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा यूं कहिए, धूम कहिए, इसकी मची हुई है। तो कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, जरा देखिए राम मंदिर की जो तस्वीर है, थोड़ा उनको भी देखिए कि किस तरीके से सुंदर तरीके से भव्य तरीके से जो है तैयारियां जोरों शोरों पर है और कई सारे पिक्चर्स जो है इसके सामने आए हैं। तो जैसे कि आपने देखा किस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से जो है तस्वीरें भी देखने के लिए मिल रही है। और इसी के साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि प्राण प्रतिष्ठा में श्री रविशंकर जो है श्री रविशंकर जी जो है वो शामिल होने वाले हैं। इस दौरान ही उन्होंने चैनल से बात की और लगातार एक मुद्दा जो उठ रहा है, क्योंकि विपक्ष इसे ही मामला बना रही है, इसे भी मुद्दा बना रही है और ये कह रही है कि किस तरीके से जो है शंकराचार्य नहीं आ रही हैं और सिर्फ बीजेपी से अपना जो है मामला बना रही है, बीजेपी से अपने तरीके से देख रही है, बीजेपी सिर्फ जो है अपने लिए चीजें चाहती है, इस वजह से कर रही है। शंकराचार्य जब नहीं आ रही है तो इन्हें समझना चाहिए कि शंकराचार्य जब नहीं आ रही हैं तो आखिर इनकी क्या हालात है, इनकी क्या बिसात है। तो ये चीजें जो है कही जा रही है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो इनका जो बयान है, यानी जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, उन्होंने एक तरह से बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि राम काज के लिए राम जी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आज राममय हो गई है, पूरे देश में आज उत्सव का माहौल है। गुरुदेव ने सर्वसम्मति से राम मंदिर निर्माण के लिए वर्षों तक प्रयास किए और मैं इसका साक्षी हूं। आज आपका आशीर्वाद जो है रंग ला रहा है। जय श्री राम। ये जो है आपको बता दें कि सूर्य प्रताप जो है IAS हैं, उन्होंने भी इसे लेकर जो है पोस्ट डाला है। तो लगातार आपको बता दें कि जो बयान है रविशंकर जी का, वो काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है और कहीं ना कहीं ये बात जो है लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव तरीके से ये बातें वो कह रही हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार जब राम मंदिर बन रहा है, इसे लेकर कोई दो राय दो मत नहीं होनी चाहिए। पूरा अगर आप कहेंगे कि इस वक्त भारत हो, भारत के बाहर भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से रैलियां निकल रही है बकायदा। तो जब सारे लोग इस चीज को लेकर इतना ज्यादा खुश है, जब सारे लोग इसे लेकर इतना ज्यादा अगर आप कहेंगे कि राममय हो चुके हैं, तो ऐसे में क्यों अलग थलग जो है सोच रखनी है, क्यों अगर आप देखेंगे कि एक अलग विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है, ये जो बड़ा सवाल है वो अब देखने के लिए मिल रहा है। जहां पर शंकराचार्यों की अलग अगर आप कह सकते हैं कि बात उनकी हो सकती है, उनको नहीं जाना है, उसे लेकर वो रिएक्शन भी जो है दे रही हैं और ये भी उनके द्वारा जो है चीजें कही जा रही है, वो बता रहे हैं कि क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने का फैसला किया गया है और इसे लेकर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि अयोध्या कार्यक्रम में निमंत्रण के बावजूद में शामिल क्यों नहीं हुए हैं। तो स्वामी जी ने बताया है कि उन्होंने इस समारोह में शामिल न होने का फैसला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्थापित परंपराओं का पालन न करने की वजह से लिया गया है। उन्होंने ये भी मतलब जो है उन्होंने अपनी बातें रखती हुई उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य की अपनी गरिमा होती है और ये अहंकार नहीं है। क्या हमसे ये
उम्मीद की जाती है कि जब प्रधानमंत्री रामलला की मूर्ति स्थापित करेंगे तो हम बाहर बैठ के देखेंगे और तालियां बजाएंगे। एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की मौजूदगी का मतलब परंपरा का विनाश नहीं होना चाहिए या नहीं है, इस तरीके की बात जो है उनके द्वारा कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं अपना जो इनका मत है, अपनी जो इनकी चीजें हैं वो देखने के लिए मिल रही है, जो साफ तौर पर जो है अगर आप कहेंगे कि जो झलक रहा है कि इनका अपना एक मत है, अपनी एक बात है और अपना एक राय जो है वो साफ तौर पर देते हुए नजर आ रही हैं कि उन्हें क्या जो है सही लग रहा है, क्या ठीक लग रहा है और वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष जो है इसे लेकर लगातार बयानबाजी कर रहा है, इसे एक मुद्दा बना रहा है और कह रहा है कि राम मंदिर जो है बीजेपी का इवेंट है, आरएसएस का इवेंट है और यही कारण है कि बीजेपी आरएसएस का इवेंट होने की वजह से वो नहीं जाना चाह रही है। बीजेपी आरएसएस का जो इवेंट है इस वजह से ही इसे बॉयकॉट जो है किया जा रहा है, ये बात जो है उनके द्वारा कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब इसे लेकर अगर आप देखेंगे साफ तौर पर कि बयानबाजियां देखने के लिए मिल ही रही है और एक तरह से शंकराचार्यों ने जो आने के लिए नहीं कहा, उनके जो भी वाजिब रीजन है, इससे कांग्रेस जो कि खुद ही राम विरोधी है, राम मंदिर का निमंत्रण जिन्होंने ठुकरा दिया है, वो जो है इसके द्वारा जो है अपनी चीजें कह रही हैं और ये बैकआउट करने के पीछे का एक बड़ा कारण बताते हुए भी नजर आ रही है। जो देखने वाली बात है कि इस तरीके से ये बैकआउट कर रही है और कांग्रेस इसे भी मुद्दा बना रही है। वही कांग्रेस जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी समेत, जयराम रमेश समेत कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने साफ तौर पर ये ठुकरा दिया। उन्होंने साफ तौर पर जो है वहां आने की बात ही नहीं कही, उन्होंने कहा कि वो जाएंगे ही नहीं, इन्विटेशन वो नहीं एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में इनके द्वारा ये चीजें कही जा रही है। लेकिन उन सभी को एक आईना जो है दिखाया गया कि आज तक इतनी सरकारें रही, इतने ज्यादा अगर आप कहेंगे लंबे समय की लड़ाई रही राम मंदिर को लेकर, लेकिन किसी ने भी इसे लेकर आगे काम नहीं किया। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही इसे आगे बढ़ाने का काम किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही अगर आप देखेंगे आज राम मंदिर बन रहा है और उसका उद्घाटन हो रहा है, जिससे कांग्रेस को तकलीफ है और यही कांग्रेस, आरएसएस और बीजेपी का इसे इवेंट बताती रहती है। लेकिन शंकराचार्य आज जब बैकआउट कर रही है उनके हिसाब से मुहूर्त को लेकर या चीजें लेकर जो उनके रीजंस है, तो उसे लेकर भी कांग्रेस मुद्दा बना रही है और अपने राजनीतिक लाभों के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। अपने जो स्टेप उन्होंने लिए हैं इन्विटेशन को ठुकरा कर उसे जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो कांग्रेस ने भी जाने से इनकार कर दिया है। दोनों का कारण जो है एक साथ वो मिलाने का प्रयास कर रही है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से एक आप कहें कि फील्डिंग बिठाने का जो काम कांग्रेस द्वारा जो है किया जा रहा है। कांग्रेस इसे लेकर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियां, जुमलेबाजियां ये इनके द्वारा जो है किया जा रहा है। तो ऐसे में अब आप देख सकते हैं श्री श्री रविशंकर जी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है, उन्हें चुना गया है और यही कारण है कि वो ये काम कर पाए हैं, इस काम को वो अंजाम दे पाए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस काम को अंजाम देने के लिए भी बहुत सारी बातें जो है कही जा रही है। कहा जा रहा है कि आखिरकार एक अच्छा काम जो इनके द्वारा जो है किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।